क्या आपके जीवन में चल रहा है? अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? अभी आप कितने टूट चुके हैं? आप इस स्तर को मत देखें, आप इस स्तर को देखें कि परमेश्वर आपको यहाँ से इस स्तर तक। और जय मसीह की मेरे सभी मसीही भाई बहन को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जो है शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। और वचन में जाने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप टूट चुके हैं? क्या आप अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि बस ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ? अगर आप ऐसी बातों को सोच रहे हैं तो आज का वचन आपके लिए है। विश्वास के साथ आज का वचन सुने, परमेश्वर आपसे बात करने वाले मेरे प्रियो। आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि मैं टूट चुका हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा, अंदर से आप दुखी अवस्था में हैं, तो याद रखें कि टूट जाना मतलब ख़त्म होना नहीं होता है ना, बल्कि नई शुरुआत है। अगर आप अपने आप में टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये में आप सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं एकदम अंदर से टूट चुका हूँ, मैं अकेला हूँ। अगर आज आप ऐसी बातों को आपके मन में आ रही हैं, अगर आप सोच रहे हैं, तो याद रखें वो जीवित परमेश्वर को जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमारे परमेश्वर टूटी हुई वस्तु को, टूटी हुई चीज़ को नए तरीके से, बहुत ही खूबसूरती तरीके से बनाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। एक जैसे कि मैंने आप लोगों के बीच में बताया कि एक अंडा जब तक वो टूटे ना तब तक उसमें से मुर्गी का बच्चा नहीं निकल सकता है ना, एक नया जीवन नहीं उसमें से निकल सकता है। वैसे ही मेरे प्रियो, जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक परमेश्वर आपको नए तरीके से, नए सिरे से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो दुखी मत हो, तकलीफ़ में मत बैठे है ना, एकदम हताश मत बैठे, बल्कि खुश हो जाएं कि अगर आप टूटे हैं तभी परमेश्वर आपको नए तरीके से, एक नए सिरे से आपको बनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कुम्हार है और परमेश्वर अच्छे तरीके से जानता है टूटी हुई चीज़ों को कैसे नए तरीके से, नए डिज़ाइन में उसको कैसे बनाना है मेरे प्रियो। तो अगर आप अपनी लाइफ में सच में टूटे हुए हैं तो परमेश्वर आपको बखूबी खूबसूरती तरीके से नया बनाने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। एक वचन के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वचन में जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक व्यक्ति के बारे में। उससे पहले इस सॉन्ग को सुने जो परमेश्वर का खूबसूरत सॉन्ग है। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। आमीन। जैसे हम लोगों ने सीखा ना, टूट कर बिखरने ना देगा मेरे प्रियो, कि प्रभु के सॉन्ग में जैसे हम लोगों ने सुना कि टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। टूटना है तो उसका बनना भी, बनाने वाला भी है। टूटी हुई चीज़ों से ही नया बनाया जाता है, बट टूट कर बिखर जाना वो बड़ी बात होती है। बट परमेश्वर के सॉन्ग में हम लोगों ने गाया ना कि टूट कर बिखरने नहीं देगा मेरा परमेश्वर। आप बिखरे नहीं हैं, सिर्फ टूटे हुए हैं। तो टूटे हैं तो परमेश्वर आपको नए तरीके से बनाएंगे। आप खुश हो जाए कि आप बिखरे नहीं हैं और परमेश्वर आपको बिखरने भी नहीं देंगे। आइए हम वचन में से एक एग्जाम्पल दूंगी एक व्यक्ति के बारे में। यूसुफ के लाइफ से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यूसुफ मेरे प्रियो, जिसका यूसुफ के भाई लोग जो है
आप लोगों ने सबने उसकी स्टोरी को, उसकी कहानी को बाइबल में पढ़ा है ना, उसके जीवन के बारे में पढ़ा है, जीवन की घटना के बारे में, कि कैसे उसके भाई लोग जो है उससे जलन रखने लग गए थे कि मेरे पिता जो है यूसुफ से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको एक बहुत खूबसूरत अंगरखा बना के दिया था, तो है ना। तो ये सारी बातों को लेकर वो अपने भाई से जलन महसूस करने लगे थे, और उन्होंने क्या किया था, अपने यूसुफ भाई को क्या किया, पकड़ के गड्ढे में डाल दिया, और उसके बाद जो है उनको मिस्रियों के हाथ में उन्हें बेच भी दिया था, अपने भाई को। और उस समय मेरे प्रियो, अगर यूसुफ की जगह पर अगर होकर देखो कि वो कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा होगा, अपने जीवन में टूट चुका होगा, क्योंकि उसको किसी पराये ने नहीं, उसके अपने सगे भाइयों ने ही उसको पहले गड्ढे में फेंका, फिर बाद में उसको मारा कूटा भी होगा, फिर गड्ढे में फेंका, फिर बाद में उसको बेच दिया, है ना, दूसरे देश में बेच भी दिया, और वहाँ पे जहाँ पे बेचा गया वहाँ पे गुलाम बना के उसको लेके जाया गया। बट मेरे प्रियो, उस अवस्था में यूसुफ कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा होगा कि अगर दूसरे लोग धोखा देते हैं तो हम कितना दुखी हो जाते हैं, बट जब अपना कोई हमें धोखा देता तो हम कितना हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस अब ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। बट मेरे प्रियो, उसके अपने ने उसको धोखा दिया, उसके अपनों ने उसको मारा पीटा, उसके अपनों ने उसको बेच दिया, वो कितना टूट चुका था यूसुफ अपने जीवन में। बट मेरे प्रियो, वहाँ पर देख सकते हैं कि यूसुफ के जीवन में जब वो टूट चुका तो परमेश्वर ने उसको नए सिरे से, एक नए तरीके से परमेश्वर ने उसको बना के खड़ा किया, और जब परमेश्वर ने उसको नए तरीके से बना के खड़ा किया तो आप देख रहे हैं कि यूसुफ जो है मिस्र देश में, है ना, एक प्रधानमंत्री के रूप में वो जाना गया है। परमेश्वर कितना महान है। आप ये मत देखें, इस अवस्था में, इस पड़ाव में मत देखें कि आप अभी किस स्तर में खड़े हैं, अभी क्या आपके जीवन में चल रहा है, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, अभी आप कितने टूट चुके हैं। आप इस स्तर को मत देखें, आप इस स्तर को देखें कि परमेश्वर आपको यहाँ से इस स्तर तक, इस लेवल तक कैसे पहुँचाने वाले हैं, कैसे आपको बनाने वाले हैं। आप इस चीज़ को देखकर आनंदित हो जाए और अपनी टूटी हुई अवस्था को भूलकर आनंद और मगन हो जाएं कि परमेश्वर आपके लाइफ में कैसे चेंज करने वाले हैं, कैसे आपको किस रीति से खूबसूरती तरीके से बनाने वाले हैं। आपका जीवन आपका नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो अगर आप टूटे हैं, आप तकलीफ़ में हैं, तो आपको बनाने वाला कितना तकलीफ़ में होगा, है ना। तो मेरे प्रियो, अगर एक कुम्हार के हाथ का बर्तन बनाया हुआ जब टूट जाता है तो उसका मेहनत किसने किया है? कुम्हार ने किया है। तो टूटे हुए चीज़ से ज़्यादा दर्द किसको होगा? कुम्हार होगा। कुम्हार को की मेहनत है वो। तो कुम्हार फिर से उसको क्या करते, बर्तन को, टूटे हुए चीज़ को फिर से क्या करेगा? फिर से उसको रिन्यू करेगा, फिर से उसको बनाएगा नए तरीके से। उसी तरीके मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी कुम्हार है। अगर आप टूटे हुए महसूस करें तो खुश हो जाए, परमेश्वर आपको नए तरीके से बनाने जा रहे हैं। एक नए तरीके से परमेश्वर आपको क्रिएट करने जा रहे हैं। एक नया जीवन प्रभु आपको देने जा रहे हैं। एक नई आशीष आपके जीवन में आने जा रही है। एक नए ब्लेसिंग से परमेश्वर आपको भरने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रही है। आप उन सब बातों को याद करके खुश हो जाएं, मगन हो जाएं और अपने टूटेपन को परमेश्वर के हाथ में दे दें कि प्रभु, मैं जिस अवस्था में हूँ, परमेश्वर ऐसी ही अवस्था में मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। और जब आप अपने टूटी अवस्था को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे मेरे प्रियो, उस परम पवित्र परमेश्वर के हाथ में जब अपने टूटी हुई अवस्था को सौंप देंगे तो परमेश्वर आपको कितनी खूबसूरती तरीके से आपको बनाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे तरीके से परमेश्वर आपको क्रिएट करने वाले हैं मेरे प्रियो। इसलिए उदास ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें। अपने टूटेपन को परमेश्वर के हाथ में दे दें कि परमेश्वर, मेरे से अब और नहीं, मैं अपने आप को आपके हाथ में दे रहा हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथ में दे रही हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप देखोगे, परमेश्वर के आनंद को आप अपने जीवन में देखोगे, परमेश्वर के नए उस युक्ति को आप अपने जीवन में देखोगे जिस तरीके से परमेश्वर आपको बनाने वाले हैं। परमेश्वर की नई योजना को आप अपने जीवन में देखोगे। आमीन। विश्वास रखें और अपने टूटे हुए उस अवस्था को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। जिस हालात में है, जिस पड़ाव में आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर परमेश्वर के आगे रखें कि प्रभु,
इस जगह पर मैं टूटा हुआ हूँ। परमेश्वर, इस अवस्था में मैं टूटा हुआ हूँ। जब आप परमेश्वर में अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथ में आप दोगे तो परमेश्वर आपका के लिए जो क्रिएशन परमेश्वर जो करके देने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत होगा और आप देख के हैरान हो जाओगे। इसलिए दुखी मत हो जाएं, अपने टूटेपन अवस्था को परमेश्वर के हाथ में दें। खुदा आज के मैसेज के थ्रू परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। जय मसीह की।